बात करेंगे रामपुर की स्वार से सपा उम्मीदवार अब्दुल्ला आजम की, जो कि सपा के कद्दावर नेता आजम खान के बेटे हैं और 2022 में रिकॉर्ड वोट से जीत का दावा कर रहे हैं। रामपुर में 14 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में अब्दुल्ला आजम चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं। हालांकि इस दौरान वो सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाकर 22 में बदलाव का दावा भी कर रहे हैं। सपा के कद्दावर नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम 2022 के रण में रामपुर की स्वार सीट से ताल ठोक रहा है। जहां अब्दुल्ला के पिता आजम खान जेल में बंद है, तो वहीं जमानत पर जेल से बाहर आए अब्दुल्ला आजम अपनी जीत को लेकर बड़े दावे कर रहे हैं। एबीपी गंगा की खास कार्यक्रम लखनऊ चलो में आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के युवा नेता अब्दुल्ला आजम साहब, जो चुनाव प्रचार में निकले हुए हैं। उनसे बात करते हैं। अब्दुल्ला आजम साहब, ये बताइए, लखनऊ कैसे जाएंगे आप इस बार? कैसे जाएंगे से मतलब साइकिल चलाते हुए जाएंगे विधायक बन के, क्या इरादा है? 10 मार्च को आप देखेंगे इस बात को। मैं नहीं बल्कि समाजवादी के ज़्यादातर प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतकर, भारी वोटों से जीतकर एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लखनऊ में 10 मार्च के बाद 11 या 12 में बहुत जल्द इकट्ठा होंगे। सपा की तारीफ कर रहे अब्दुल्ला आजम सरकार पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। अब्दुल्ला आजम का आरोप है कि सरकारी तंत्र का इस्तेमाल भाजपा अपने फायदे के लिए कर रही है। चुनाव प्रचार में आपके मैंने भाषण देखे, आप लगातार शिकायत कर रहे हैं चुनाव आयोग से। किस तरह की परेशानी आपको आ रही है प्रचार करने में? देखिए, आप मेरी गाड़ी देख सकते हैं। इसमें आपको कोई चुनाव प्रचार सामग्री नहीं मिलेगी। परमिशन है, मैं पार्टी की तरफ से भी स्टार प्रचारक हूँ और उसके साथ साथ कैंडिडेट भी हूँ। उसके बावजूद भी मेरी गाड़ी पर कोई झंडा नहीं मिलेगा आपको। हम इस हद तक चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का पालन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की गाड़ियाँ आगे पीछे चलेंगी, ऐलान करेंगी कि आप साहब मिलेंगे तो मुकदमा हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से बात सही नहीं है। बीजेपी के उम्मीदवार जो कर रहे हैं, पर्चे बांट रहे हैं और जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन उनका साथ दे रहा है, मेरे ख्याल से वो एक, जिसे कहना चाहिए, एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। हम एक तरफ ये कहते हैं कि चुनाव में वोटिंग होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चुनावी पर्व में हिस्सा लें, वोट डालने निकलें। चुनाव आयोग बार बार इस बात के लिए लोगों को प्रेरित करता है कि आप घरों से निकलिए, आपको एक सुरक्षित माहौल मिलेगा। दूसरी तरफ रामपुर में करीबन 70 से 80 हज़ार रेड कार्ड छाप दिए जाते हैं, लोगों को दिया जाता है। वीडियो वायरल होती है कि पुलिस के अधिकारी जाके घरों पर गालियाँ बक रहे हैं। रेड कार्ड मतलब कोई नोटिस दिए गए हैं लोगों को? नहीं, ये रामपुर में कुछ नया कानून पिछले 2-3 सालों में हमने देखा है। रेड कार्ड का एक चलन शुरू हुआ है। उस चलन से लोगों को खौफजदा किया जा रहा है कि वो घरों से वोट डालने ना निकले। अब्दुल्ला आजम ने रामपुर के पूर्व डीएम को मुरादाबाद का कमिश्नर बनाए जाने को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं और आरोप लगाया है कि सरकार खास तौर से उनके परिवार को निशाना बना रही है। शिकायत आज अखिलेश यादव जी ने भी की है। एक दिव्यांग के बैलेट वोटिंग का आरोप है। एक दिव्यांग ने लगाया कि वो साइकिल को वोट देना चाहता था, लेकिन अधिकारियों ने ज़बरदस्ती उससे जो है कमल के फूल पे वोट करा दिया। तो क्या इस तरह से आप भी आरोप लगा रहे हैं? प्रशासन क्या पक्षपात का सब जगह कर रहा है? नहीं, मैं आरोप की बात नहीं लगा रहा। बहुत से अधिकारी उत्तर प्रदेश में अभी भी हैं। कुछ उत्तर प्रदेश के हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के बाहर के कैडर के हैं। मतलब समाजवादी पार्टी को खास तौर से एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। अब हमारे ही आप मुरादाबाद के जो कमिश्नर हैं, वो 5 साल के एक्सटेंशन पर आए थे, डेपुटेशन पर आए थे, माफ़ कीजिएगा, डेपुटेशन पर आए थे। डेपुटेशन का कानून है कि जिन इलाकों में या जिन कैडर्स में अधिकारियों की कमी होगी, वहाँ पर दूसरे स्टेट के कैडर से अधिकारी डिप्यूट किए जाएंगे। वो सिक्किम कैडर के हैं, नॉर्थ ईस्ट में अधिकारियों की कमी है। उसके बाद भी वो डेपुटेशन पे आ गए। आने के बाद उन्हें अगेंस्ट द रूल जाकर 1 साल का एक्सटेंशन मिला, फिर 2 साल का एक्सटेंशन मिला। 3 साल रामपुर वालों के साथ जुल्म ज्यादती करने के बाद उन्हें मुरादाबाद मंडल का कमिश्नर बना दिया गया। रामपुर की स्वार सीट पर अपना दल एस भाजपा गठबंधन ने हैदर अली उर्फ हमजा मियां को चुनाव में उतारा है, जो इलाके में बड़ा मुस्लिम चेहरा है। हालांकि अब्दुल्ला आजम उन्हें चुनाव में करारी मात देने का दावा कर रहे हैं।
जो आपके विरोधी हैं, ख़ासतौर से नवाब परिवार, जो नवाब रामपुर के ख़ानदान के जो उनके बेटे हैं नवाब हैदर अली, वो आपके ख़िलाफ़ स्वार में विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं अपना दल से। शहर विधानसभा सीट पर जहाँ से आपके वालिद साहब चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर उनके वालिद चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस दो तरफ की जो लड़ाई है और उसमें आप अकेले मैदान में हैं, क्योंकि आपके वालिद साहब पिछले 2 साल से जेल में हैं, आप भी जेल में हैं। कितना मुश्किल है ये समय आपके लिए? मेरे लिए ये समय एक औलाद की तरह बहुत मुश्किल है। जाहिर सी बात है, मेरा दिल, मेरा दिमाग वहीं पड़ा रहता है कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप चुनावों की बात करें और रामपुर में बात करें, तो जिस परिवार का आपने अभी नाम लिया, सियासी हैसियत अगर उनकी रामपुर में देखें या सियासी दखल देखें, तो कभी उनका सिक्का चलता था और आज हालात ये हैं कि वो वक्फ बोर्ड की मेंबरशिप को भी अपने लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मानते हैं। दूसरे चरण में रामपुर की स्वार सीट पर भी मतदान होना है और वोटर इस चुनाव में अब्दुल्ला आजम पर कितना भरोसा जताते हैं, ये तो 10 मार्च को नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएगा। रामपुर के स्वार इलाके से उबैदुर रहमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।